ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा सरकार के मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। पहले मंत्री अनिल विज का बयान आता है कि जो अधिकारी हैं वह उनकी नहीं सुनते। सीएम नायब सैनी उड़न खटोले से नीचे उतर कर नहीं देखते। अनिल विज अंबाला की जनता के काम न होने पर भूख हड़ताल करने तक की बात कह देते हैं। ऐसा क्या हो गया कि अनिल विज जो 7 बार भाजपा को अंबाला कैंट की सीट जितवा चुके हैं और अब उनकी ही सरकार में नहीं सुनी जा रही। आप भी सुनिए अनिल विज ने क्या कहा। देखिए, ऐसा है, मैंने 7वीं बार चुनाव जीतने के 1 सप्ताह के अंदर सार्वजनिक मंच से जिन लोगों ने मुझे चुनाव में हराने की भूमिका अदा की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, या कुछ छुटभइये नेता थे, मैंने मंच से उनकी बात की और फिर मैंने भिन्न अधिकारियों को लिख के भी दिया। 100 दिन भी ना तो मेरे से पूछा गया और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो अब पहले तो मुझे शक था कि कड़ी किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से मुझे हराने का यहाँ पर प्रयास किया गया और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया। पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया, नहीं तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हराने की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कब तो बात वाला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उतर चुका। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारे एमएलए और सारे एमपीओ और सारे मंत्रियों की आवाज़ है। देखिए, वो मैंने अंबाला छावनी की बात की। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार से यहाँ से विधायक बनाया। अंबाला छावनी के अगर काम रुकेगी तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन जान देनी पड़ेगी, जान भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, भूख हड़ताल। आखिर कौन है वो लोग जिन पर अनिल विज इस विधानसभा चुनावों में उन्हें हराने की कोशिश के आरोप लगा रहे हैं। अनिल विज के इस बयान से साफ पता चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी से नाराज हैं और ये पहली बार नहीं है जब वो अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए हों। पहले भी कई दफा हो चुका है, चाहे सीएम मनोहर लाल खट्टर के समय सीआईडी विभाग अनिल विज से वापस ले लिए जाने की बात हो, या फिर नायब सैनी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी वो नाराज नजर आए थे। ऐसा कई दफा हो चुका है जब अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज नजर आए। लेकिन अब दूसरे मंत्री और विधायक अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री और अधिकारियों की पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान ही सुन लीजिए।
अनिल विज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। हम जो भी अधिकारियों को कहते हैं वह अधिकारी करते हैं। उन्होंने कहा कि अनिल विज बहुत सीनियर नेता है। उनके अनशन के सवाल पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि अनशन मांग को लेकर लोग करते रहते हैं, उन्हें भी करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान सरकार कर देगी। देखिए, अनशन पे जो कुछ साथी अगर ऐसा विरोध करते हैं, वो अपनी मांग को लेके करते तो रहते हैं, लोग करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है सरकार। लेकिन ऐसा करने से पहले हम उनकी समस्या सुन लेंगे। क्या दिक्कत है? अधिकारियों की समस्या नहीं सुनी जा रही, नहीं, बड़े मंत्री सारी सुनी जाती है। मैं तो ऐसा महसूस नहीं करता। सर, उन्होंने आज ये भी कहा है कि योग्य सबसे सीनियर मंत्री है, आप अम्बाड़ा जाकर उनसे बात कर लो। अब जब अनिल विज की नाराजगी का बयान सामने आया तो अम्बाड़ा के डीसी का तबादला कर दिया गया। पार्थ गुप्ता को हटाकर अजय सिंह तोमर को अब अम्बाड़ा का नया डीसी लगा दिया गया है। यह सरकार द्वारा मंत्री अनिल विज को मनाने की कोशिश नजर आती है। अब वो मानेंगे या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।